सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे डेली बेसिस पे पाकिस्तान की उन बेज़ाब्तगियों की जिस पर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया जा रहा है। जो मईशत को सहारा देने वाली चीज़ें हैं वही इस वक्त इन कंडीशन में हैं कि शायद उनके बारे में ज़िक्र करते हुए भी जो है वो इंसान आपदीदा हो जाता है कि इस वक्त में अगर हमारी मईशत का ये हाल हो चुका है, सूरत हाल ये है कि हर तरफ सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो उस पर एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। जहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहीं उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी में जो भी चीज़ें शामिल हैं उसमें ख़ास तौर पे इस वक्त जो कारोबारी तौर पर सबसे बड़ा एक मुअम्मा बना हुआ है इस वक्त, वो है जनाब हमारे पास एलपीजी गैस का। ये एलपीजी क्या है? एलपीजी वो है वो गैस है जो आप सिलेंडर्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर गैस नहीं मौजूद होती, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में अक्सर गैस की लोड शेडिंग रहती है, तो उसके बाद जो है वो लोग सिलेंडर की तरफ बढ़ते हैं और एलपीजी गैस का सहारा लेते हुए जो है वो घरों में सिलेंडर जला के खाना पकाया जाता है। लेकिन ये गैर कानूनी कारोबार जो हर गली हर मोहल्ले में इस कदर फैलता चला जा रहा है और मनमानी कीमत पर एलपीजी गैस जो है वो फ़रोख्त भी हो रही है, और इसके अलावा नाकिस सिलेंडर्स का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। और साथ ही अगर किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी घर में खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर जो कि नाकिस सूरत हाल में हैं, जिन पे बार बार गैसेस भरवा के ये एलपीजी गैस भरवा के जो है उसको इस्तेमाल में ले आते हैं, ये नहीं देखा जाता कि ये सिलेंडर जो है वो एक्सपायर हो चुका है, इसकी हालत कितनी जो है वो हल्की हो चुकी है, इसको चेंज कर लेना चाहिए। इस हवाले से कोई बात या कोई तवज्जो किसी की भी नहीं है। इवन के जो एलपीजी गैस भरने वाले हैं वो भी अपना मुफाद सोचते हैं, अपने मुफाद से, अपने पैसे से जो है वो उनको गरज है, किसी की ज़िंदगियों से कोई गरज नहीं है। जो रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं कई अरसे से वो ऐसे गैर कानूनी सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी इस वजह से कि उनकी हालत जो है वो एक्सपायरी है, और फिर भी उनमें एलपीजी गैस जो है वो भरवा के उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये गैर कानूनी है, क्योंकि इस वजह से जब इंसानी जानों का ज़िया होता है, धमाके होते हैं, तो सूरत हाल कुछ और ज़्यादा कशीदा हो जाती है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर तफसीलन इस पर गुफ्तगू करते हैं। लाहौर में एलपीजी का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वालों की भरमार है। गली मोहल्लों में एलपीजी के गैर मियारी सिलेंडर से शहरियों को गैस फरोख्त की जाती है। गैर मियारी सिलेंडर किसी बम से कम नहीं है। अक्सर गैर मियारी सिलेंडर फटने के वाकयात भी सामने आते हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने एलपीजी का गैर कानूनी तौर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां बहुत महदूद पैमाने पे की जाती हैं, जिसकी वजह से ये माफिया बेलगाम है। अक्सर औकात देखने में आता है कि यही गैर मियारी सिलेंडर फटने से कीमती जानों का ज़ाया भी होता है, लेकिन इसके बावजूद शहर के गली मोहल्लों में गैर मियारी तौर पर गैस फरोख्त करने वालों की भरमार है। सर्दियों की आमद के साथ ही एलपीजी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके बाद ये गैर कानूनी तौर पर गैस फरोख्त करने वालों की चांदी हो जाती है। जी नाजरीन, ऐसा ही होता है। जैसे ही सर्दियां आती हैं एलपीजी गैस की डिमांड में इजाफा हो जाता है और जगह जगह पर जो है वो ये सिलेंडर, नाकिस सिलेंडर जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो एलपीजी गैस से भर के दे दिए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी को किसी का एहसास नहीं है। एहसास से आरी लोग जो है वो सिर्फ अपना मुफाद, अपना फ़ायदा सोचते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी की जान का ज़िया भी हो रहा हो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये गैर कानूनी एलपीजी का कारोबार करने वाले वो लोग कि जो एलपीजी गैस को बाकायदा तौर पर जो है वो कहते हैं कि ये सर्टिफाइड, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये आप कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद जो है वो आप इस काबिल होते हैं कि आप एलपीजी गैस को जो है वो अपने पास रख सकें, या फिर वो सिलेंडर जो आपके पास मौजूद हैं उनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उसकी चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ क्या होता है, जब जिसकी जेब गर्म हो गई बस उसका भला हो गया और उसने जो है वो अपना फ़ायदा सोच के अपनी आंखें जो है बंद कर ली। अब ऐसा नहीं होता कि शेर आ गया है और आप आंखें बंद कर लें और आप ये कहें कि ये मुझे खाएगा नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको उससे लड़ने के तरीक़ेकार और अपनी आंखें खुली रखने की उस वक्त जो है वो अपनी सेफ्टी किट्स को जो है वो मजलूज़े खातिर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सूरत हाल क्या है, तफसीलात क्या है,
بیان کریں گے ہمارے رپورٹر ثاقب بٹ صاحب، جنہوں کی ابھی یہ رپورٹ تھی. کہاں کہاں ایسا ہو رہا ہے، لاہور میں کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ غیر قانونی LPG گیس کا جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے اور ناقص سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں. ساری ڈیٹیلز آج ہم آپ کو اس پروگرام سے دیں گے. جی ثاقب صاحب ذرا بتائیے گا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ذرا مجھے تفصیلات بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے اور نام بھی اس کا پورا سچ ہے. اور آج میں آپ کو جو ہمارا LPG کا ٹاپک ہے نا، یہ ہم لوگ کیونکہ جہاں پہ جان انوالو ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ ویسے ہی سب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں سب سے پہلے شروعات یہ چیز کروں گا کہ ہمیں اپنی جانوں کا خود خیال نہیں ہے. ہم لوگ غیر معیاری سلنڈر کیوں خریدتے ہیں جبکہ سلنڈر والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے غیر معیاری سلنڈر ہے، یعنی کہ یہ سستا سلنڈر ہے، اور جو سرٹیفائڈ سلنڈر ہے وہ 2-3 ہزار روپیہ مہنگا ہے، اس پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے. افسوس ہوتا ہے اس بات پر. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں. ہم گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو لا کے سلنڈر دیتے ہیں، جی ان پہ گیس، اب ایک تو گیس نہیں آ رہی، دوسرا یہ گیس مہنگی بھی ہے، اور غیر معیاری گیس اور غیر معیاری سلنڈر یوز کر کے ہم لوگ ہاں جی اپنی زندگی داء پہ لگاتے ہیں. اسی طرح گھروں میں بھی سلنڈر پھٹنے کا مسئلے ہوئے ہیں 2-3. اسی طرح دکانوں پہ، کیونکہ جب یہ غیر معیاری سلنڈر جب آتے ہیں تو تب اس میں اگر 10 کلو کا ہے تو یہ 10 کلو والا نہیں ہوتا. وہ لوگ کہہ کہ یہ سیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں 3-4 کلو گیس بھروائیے گا. اب جو 10 کلو والا سلنڈر ہے، کوئی بھی جانے انجانے میں اس کو فل کر دیتا ہے، 5-6 کلو کر دیتا ہے، تو وہ دھماکہ ہو جاتا ہے. اب اس سے کتنی جان کا ضیاع ہے، کتنا مالی نقصان ہے. یہ ساری چیزیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سوچنی چاہیے. ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. کیا صورتحال ہے؟ اب سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو چاہیے نا کہ ہم لوگ باز آئیں اس چیز سے. غیر معیاری چیز ہم لوگ کیوں خرید رہے ہیں؟ بھئی غیر معیاری چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جب ایک سستی چیز ہے اور اس کا وزن بھی ہلکا ہے. جو سرٹیفائیڈ ہے اس کا وزن بھاری ہے، 2-3 کلو اس کا وزن بھاری، کیونکہ اس کی چادر اور گیج اس کے مطابق بنائی گئی ہے، سرٹیفائیڈ سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو پھر ہم وہ کیوں نہیں خریدتے؟ اچھا اب دوسری طرف آ جائیں حکومت. اچھا ہم پتہ کتنے پیسے بچاتے ہیں؟ کہیں سے ہمیں 20 روپے کا فائدہ ہو رہا ہوگا، کہیں سے ہمیں 500 روپے کا فائدہ ہو رہا ہوگا، 200 روپے کا فائدہ. اتنے سے پیسوں کے لیے جو ہے نا وہ سستی چیز لا کے رکھ لیتے ہیں. میں اس چیز پہ جب میں یہ وزٹ کرنے گیا سارے بازاروں میں اور میں نے اس پہ LPG پہ ساری ریسرچ کی، تو مجھے غصہ اپنے آپ پہ بھی آنے لگا اور ان لوگوں پہ بھی کہ جو اس کی غیر معیاری چیز خریدتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنی جانوں کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں. اب آ جائے گورنمنٹ کی طرف. اب گورنمنٹ کو وہاں پہ سلنڈر پڑے ہوئے جو بالکل ڈسپلے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. انتظامیہ کی غفلت. انتظامیہ اب وہ جو ڈسپلے پڑے ہیں ان پہ سرٹیفائڈ سٹیمپ نہیں ہے تو وہ جا کر نہیں پوچھیں گے ان سے کیا ہے، کہ وہی بات آپ کے والی کہ جیبیں گرم ہو رہی ہیں. آپ جو فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیسی ہو چکی ہے، اور یہی سلنڈر بھروا کے بار بار استعمال میں جو ہے بار بار ہے. اب ایک ان کی لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد یہ ضائع ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی سرٹیفائڈ ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں گیج اس کی ہلکی والی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اچھا گھروں میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو چھوٹے سلنڈر ہے نا. اب گھر والوں نے بھی بڑے سلنڈر رکھ لیے ہیں. اب سب سے پہلی بات ہے کہ گھر والوں کو بڑے سلنڈر الاؤڈ ہی نہیں ہے. بڑا سلنڈر جو ہے وہ الاؤڈ ہے صرف کمرشلائز میں، جو آپ ہوٹلز میں اور مطلب باہر والی. اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑی انفارمیشن ہے، یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں، ہمارے معصوم لوگ بیچارے. اب دیکھیں نا اس کا کیوں ہے کہ آپ ایک گھروں میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں ہیں، گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو بڑا سلنڈر بڑا مطلب کہ بلنڈر کرے گا، بڑی جانا نقصان کا سبب بنے گا. اس لیے چھوٹے سلنڈر ہے جا کے اب لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی بڑا سلنڈر بھروا لیتے ہیں ایک ہی دفعہ تو اس کو ایک ہی دفعہ. اچھا چلیں ہم بہت زیادہ لیزی ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تھوڑی سی اگر ہمیں گاڑی سے اتر کے پیدل چلنا پڑ جائے نا تو ہمارے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے. یہی LPG کا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ LPG ہر دوسرے دن تو ختم ہو جاتی ہے گیس سلنڈر میں سے، تو وہ بھروانے کے لیے جو ہے ان کو یہ کہ بھائی ہم بڑا سلنڈر رکھ لیتے ہیں، ایک ہی ساتھ ہمارا جو پورا ہفتہ گزر جائے گا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ لیکیج ہو گئی، کوئی اور مسئلے ہو گئے، تو آپ نے اپنی اور اپنے تمام گھر والوں کی اور اپنے علاقے والوں کی جو ہے وہ جان کو خطرے میں ڈال دیا. بالکل آپ نے ایسا نہیں سوچا، کیونکہ آگے کی تو سوچ رکھتے ہی نہیں ہم. اب گورنمنٹ کو اس بارے میں یہ چیز چاہیے کہ جگہ جگہ پہ چیک کرے، کیونکہ جانی معاملہ ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے چپ کر کے، ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، گرم ہو جا رہی ہیں، کوئی ضلع انتظامیہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ہماری انتظامیہ کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، ہاں جی یہ باہر نہیں نکلنا چاہتے، بس وہ ان کی جیبیں بھی تو گرم ہو جاتی ہیں نا. جب آپ رضائی میں سے نکل کے باہر جاتے ہیں نا، آپ نہیں برداشت کر سکتے اتنی ٹھنڈ. دیکھیں بیمار ہو رہے ہیں لوگ. تو اب دیکھیں سپورٹس ہیں جس طرح درون شہر شالمی ہے، آپ ادھر کینٹ والی سائڈ پہ کینچی چلے جائیں، آپ ادھر سبزہ والی سائڈ پہ، اس کے اتنی جگہ پہ سپورٹس بن چکے ہیں کیونکہ یہ اس کی سیل بہت زیادہ ہے. اور وہاں پہ اب
میں نے جتنے سلنڈرز دیکھے ہیں نا چھوٹے والے جس کے اوپر چولہا بھی لگا ہوا ہے, چھوٹے سلنڈر والے, حالانکہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ سلنڈر کے اوپر چولہا لگا کے کریں. ہیٹر والے بھی سلنڈر آ گئے ہیں, ہاں جی, ہیٹر بھی لگا دیا. ہوتا اس طرح ہے کہ سلنڈر آپ نے جب لگانا ہے گھر میں یا کہیں, تو اس کو کہیں باہر والی جگہ پر آپ نے فٹ کرنا ہے, وہاں سے آپ نے اس کی جو کیبل ہے وہ لے کر آنی ہے, جو پائپ آ رہا ہے وہ پائپ آپ نے چولہے کے ساتھ لگانا ہے اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے. کہ خدا نہ خاصہ کہ اگر کوئی ایسا دھماکہ بھی ہو تو چلیں باہر والی سائڈ پہ آپ کو جانی نقصان نہ ہو. اب یہاں پہ روٹین ایسی ہے کہ انہوں نے سلنڈر کے اوپر چولہے لگا دیے ہوئے ہیں اور وہی سلنڈر ایز اے چولہا بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہی ناقص ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے نقصانات بھی زیادہ ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل رسک پہ ہے. تو ہم لوگوں کو خود اویئرنس ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کروں گا کہ جو سلنڈرز ہیں ان کو کسی باہر والی جگہ پہ رکھیں جو کہ کھلی جگہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جو کھلی جگہ پہ ہوگی وہاں پہ نقصان کم ہوگا اور آپ کے بالکل قریب بھی نہیں پڑا ہوگا. صحیح اس کی وہ پائپ لے کے آئیں اور آگے چولہے کے ساتھ لگائیں اور پھر یہ کریں. بڑی آپ نے صحیح بات بتائی ہے. خیر یہ اتنا مجھے بھی نہیں اندازہ تھا سلنڈر کو تو نہیں. اور دوسری بات ہے کہ اب تو سوئی گیس والوں نے جو ہے وہ اپنا فائبر کے سلنڈرز ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں جو ان کے سرٹیفائیڈ ہیں اور وہ سلنڈر فری ڈیلیوری کے ساتھ. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ ہیٹر سلنڈر لے کر آئی جس کے اوپر ہیٹر لگا ہوا تھا اور وہ میں اس لیے لے کر آئی کہ دیکھیں جی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, ادھر جو ہے وہ آپ کے پاس بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, تو دونوں ہیٹر تو گئے. اب تیسری ایک چیز ہمارے پاس بچتی ہے ایل پی جی. تو وہ جی ایل پی جی کا ہیٹر بڑی خوشی سے میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لے کر آئی, لیکن جب میں اس کو جلاتی تھی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ اس کو میں اچھا اس کو جلانے کے لیے ایک بندے کو بلانا پڑتا تھا کہ اس کو جلا دو آ کے. تو وہ اتنا خوف ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ جو اب لوگ کیا کریں, مجبور ہیں, لیکن آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایل پی جی جو آپ یوز کر رہے ہیں جس سلنڈر میں اس کی ایکسپائری ہوتی ہے. ہاں جی, آپ اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کو استعمال کریں. ہم نہیں کہتے کہ نہ کریں, لیکن ثاقب صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جو سلنڈر ہوتا ہے نا وہ کھلی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور وہاں سے ایک پائپ جو ہے وہ اس کے ساتھ چولہے کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. آپ اسٹوو کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کو اور پھر آپ جو ہے وہ وہاں پر کھانا شانا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ جو ڈائریکٹ اسٹارٹ ہے نا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اسٹوو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی پہ کھانا پکا لیں اور یہی سلنڈر ہی کا کمرے کے اندر رکھ لیتے ہیں لوگ, یہ بہت خطرناک ہے. دوسرا سوئی گیس نے جو آفرز دی ہیں اور انہوں نے فائبر کے سلنڈرز بنائے ہیں وہ ہوم ڈیلیوریز بھی کر رہے ہیں نا وہاں پہ ساری, وہ بہت اچھے ہیں, وہ سرٹیفائیڈ ہیں, وہ لیں سلنڈر اور وہ آپ کو فری, مطلب وہ جس طرح گیس ہے یہ آپ کی ہوم ڈیلیوری کے اوپر گیس بھی فل کر کے دے رہے ہیں. مطلب کہ وہ کیونکہ لازمی بات ہے اب ان کے پاس گیس نہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا. ویسے تو پہلے سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس گیس ہونی چاہیے. یہ گیس کا ایک آلٹرنیٹیو تھا اور یہ تقریباً کمرشلز پہ چلتا تھا پہلے. ایل پی جی گیس جو ہوتی تھی آپ کو پتہ جہاں پہ گیس کی شروعات نہیں ہوتی تھی. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے اس بات پر, اتنا رونا آتا ہے اس بات پہ. اور دونوں کی کنڈیشن اگر مکس کر لیں تو آپ کی شکل عجیب سی ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے کہ گرمیوں میں ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے, ہاں جی, اور سردیوں میں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. مطلب جس کی ضرورت ہے, جو ہماری جو ہے وہ کنڈیشن ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ ریگولر ضرورت ہے, وہی ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھ لیں کیسی بات ہے, کتنے جدید لوگ ہیں. بالکل, یہ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارا جو ہے ابھی ہم لوگ آئی فون 14 پرو میکس یوز کر رہے ہیں یہاں پہ, جیسے ہی کوئی مطلب کہ جدید ٹیکنالوجی پوری دنیا میں لانچ ہوتی ہے اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پاکستان میں آ جاتی ہے. یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے, اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. اسٹیٹس سمبل ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے پاس بھی نہیں ہے بھائی, میری تو ویلیو ہے, میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں اس چیز کو, جو صرف پیسے کو آپ کا جو ایل پی جی گیس ہے نا, اس کے سلنڈر کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سلنڈر کی کنڈیشن جو ہے وہ بیسٹ ہونی چاہیے. یہ ہماری جو گھریلو صارفین ہے سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے. ہاں سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے. ایک سٹیمپ بھی بلکہ اس پہ لگی ہوتی ہے, سٹیمپ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سرٹیفائیڈ کی, اور یہ ایکسپائری بھی لکھی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو دوبارہ ری چیک کروانا ہوتا ہے اور دوبارہ سرٹیفائیڈ ہے. جس طرح گاڑی کا سسٹم ہے, اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ ہے, جس طرح کہ آپ فائر فائٹنگ کا سسٹم دیکھتی ہیں پوری بلڈنگ میں لگا ہوا ہے, وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے رینیو کیا جاتا ہے, اس کو دوبارہ ری چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو سارا یہ کام کر رہا ہے, ورکنگ میں ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں آئن ٹائم پہ آ کے اس میں سے فارم نہ نکلے اور وہ سٹک نہ ہوئے ہوں, زنگ نہ لگا ہو, یہ ساری چیزیں. اس طرح اس کا بھی یہ سسٹم ہے کہ یا اس کو بھی ری چیک کرنا ہے 6 مہینے بعد, سال بعد, جو بھی اس کی سٹیمپ ہوتی ہے اس کے اوپر لگی ہوتی ہے, اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اور خدا را یہ چیز کریں
अपने छोटे-छोटे रिस्क ना लें अपनी जान के लेवल ऊपर। पे जाए ना, आपको अब आप अगर चले आप बहुत दूर ना जाएं, आप दुबई चले जाएं, हाँ जी, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने सेंट्रली एयर कंडीशन हर चीज रखी हर हुई चीज़ है। रखी हुई है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, वरना घर के अंदर आपके पास ऐसा माहौल उन्होंने दे दिया हुआ है, दीवारें इतनी ठंडी हैं हाँ कि जी, आपको वहाँ पर रहते हुए पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी की शिद्दत उनके कितनी है। बस स्टॉप्स जो हैं वो सारे ही कवर्ड हैं और सेंट्रली एयर आप कंडीशन हमें है। देखें कि हम कैसी जफाकश और मेहनत वाली कौम है, कितना, मैं कहती हूँ इतनी सब्र वाली कौम ना दुनिया में कोई नहीं है, वाकई जितने नहीं। हम पाकिस्तानी हैं। सर्दियों में जो है वो सर्दी बर्दाश्त करते हैं, हाँ। गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, और ऊपर से जुल्म ये है कि ना हमारे घर सेंट्रली एयर कंडीशन है, किसी अमीर आदमी का है भाई, जो बहुत अमीर लोग हैं सॉरी टू से मैं उनके ये है। कहूँगा हम लापरवाह कौम है। हाँ, नहीं बता रही हूँ ना लापरवाह मैं, मतलब मीठी करती हूँ आपको पता है ना। तो वो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास हैं। हम इतने मेहनती लोग हैं और इतने सब्र और तहम्मुल वाले लोग हैं कि हमें ज़िंदगी में जो है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ऐसे ही है। हम कहते हैं जो हो रहा है बस ठीक है, देखा जो हो रहा जाएगा, है, अल्लाह देखा की रज़ा है, हमने ये सब कुछ भुगतना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने आपको दुनिया में बनाकर भेज दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप यहाँ से गरीब मर के गए ना तो इसमें कसूर आपका अपना है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कसूर अल्लाह ताला का नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया और अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो ज़िंदगी ख़राब कर दी है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग ही नहीं की। प्लानिंग ही नहीं की। आपने अपने लिए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। आपने सिर्फ इस बात पे निसार किया, अल्लाह ताला ने आपको खाना देता है ना, लेकिन आटा दिया, फिर उसको जाहिर आप पीसते हैं, फिर बिल्कुल भूनते हैं, फिर रोटी बनती है, फिर खाते हैं। तो आपको क्या मेहनत करने में जो है वो आर है? आप मेहनत करेंगे, अपने लिए आगे जो है वो अच्छी राहें तलाश करेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा और आप पैसा जनरेट कर सकेंगे, आप अपनी आगे जो है वो रास्ते आसान कर सकेंगे। मैं हमेशा से गरीब जो लोग हैं ना वो बड़े अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं, कोसते रहते हैं, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप खुद गलत हैं। आपने कोशिश नहीं की ज़िंदगी बदलने की। आप अगर ज़िंदगी बदलने की आज भी कोशिश करें तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्यों नहीं बिल्कुल बदल सही, सकते? ऐसे ही, ऐसे ही। गलतियों से नहीं, अच्छाई से भी ज़िंदगी। आज अगर हम अपनी इंतज़ामिया को ठीक कर लें और हमारी इंतज़ामिया इस गैर कानूनी काम को जो है वो बंद करवाने में मुआविन साबित हो, और जगह जगह पर जो है वो हर इंस्पेक्टर जाकर जो है वो ये इंस्पेक्शन कर रहा हो कि ये जो LPG गैस फ़रोख्त हो रही है, क्या इसके सिलेंडर जो है वो मियारी हैं, क्या ये LPG बेचने वाले जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो ये LPG गैस फरोख्त कर रहे हैं, कहाँ पर गैर कानूनी जो है वो काम हो रहा है। मैं समझती हूँ कि बहुत आसान है चीज़ों को स्मूथ करना, हम काम नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। बेसिकली हम काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना और जो काम कर रहे हैं हम उसको काम करने देना नहीं चाहते। हमें सर्दी में हम सर्दी लेग पुलिंग लगती है, करते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, Yes. तो वो 6 महीने 8 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। 4 महीने हम बाहर के मौसम चाहते हैं, तो फिर Yes. हम लोग काम ही नहीं करना चाह रहे ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताया ना। ऑफिस लगते हैं, हाँ जी, बिल्कुल 8 बजे ऐसे ही। ऑफिस बंद हो जाते हैं। क्या काम करना है क्या हमारी काम कौम करना में, है? मुझे बताएं। कि बताया ना कि हमने खुद ब खुद ही ये चीज़ सिर्फ देखनी है ना। दुकानदार की चांदी है पाकिस्तान में। हाँ, दुकानदार जो है वो सुबह अपनी दुकान खोलता है और रात को जो है वो बंद करता है, या ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले जो है वो इनकी चांदी है। बिल्कुल ऐसे इसके ही। अलावा जो एक आम आदमी है ना, नौकरी पेशा, वो तो बेचारा बिल्कुल खत्म हो गया इस मुल्क में। अब वो तो महंगाई के दौर में जिस तरह का बिल्कुल, सिस्टम है वो खत्म तो हो गया मुश्किल से जो है वो अपनी जॉब तक पहुंचता है, वहां से जो है वो मुश्किल से जो है वो अपनी और जगहों पे पहुंचता है। फिर ये बड़े मसाइल हैं, इनको क्रिएट किया गया है। ये मसाइल हमारे जिंदगी के नहीं थे, इनको क्रिएट किया गया, हम पे मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पे आप पहाड़ गिरा दें, हमारे पे आप जल्जले आ जाए, हमारे पे कुछ हो जाए, हम फिर खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो कुदरत की तरफ से आया था, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर चीज कुदरत की तरफ से नहीं हो रही, कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ हमारी जो है वो मिस प्लानिंग्स की वजह से हो रहा है। अब ये जो गैर कानूनी कारोबार हो रहा है, LPG का जगह जगह ये फरोख्त हो रही है, ये जो सिलेंडर फट रहे हैं, ये क्या किस्मत में लिखा है कि ये सिलेंडर फटना है? आपको नहीं पता कि आप जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो है एक्सपायरी डेट क्या है, या आपके घर में जो सिलेंडर या आपकी जो है वो रेस्टोरेंट में जो सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है वो कितने अरसे से आपके पास रखा हुआ है। इसको आपने जो है वो किस्मत का नाम दे दिया कि इतने सारे लोगों की मौत इसी तरह लिखी थी। नो वे, आपकी गफलत की वजह से हुआ, ये गफलत की वजह से हुआ, लापरवाही। और आपने इस चीज को सोचा ही नहीं, आपने इस चीज को मैटर ही नहीं किया। और अगर किसी ने आपको निशानदेही करवाई, किसी ने नसीहत की, तो आपने उसको गलत करार दे दिया कि ये बंदा ही गलत है। अब वो जब मीडिया जब हाईलाइट करता है ना, फिर कहते हैं ये हमें तंग कर रहे हैं। हम क्या तंग कर रहे हैं? जानी नुकसान हम कर रहे हैं। आप एक होटल में जाते हैं और उसके ऊपर सर्टिफाइड वो एक्सपायर हुआ होता है 2-3 महीने से, और वो आपको मतलब आपकी मुट्ठी गर्म कर देता है, तो उसमें क्या नुकसान किसका है? नुकसान तो जानी नुकसान है जो वहां पे जाने काम कर रही। मालिक तो खुद आके किचन में काम नहीं करता ना। मालिक को क्या लगे इस चीज से कि 2-3 बंदे मर गए हैं उसकी वजह से? जो चीज जो है वो उसने बनाई है उसको आके चेक एंड बैलेंस तो रखे, चेक एंड बैलेंस देखे तो सही कि लोग उसके काम के साथ और उसकी चीजों के साथ क्या नाइंसाफी कर रहे हैं। जब खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान होता है सिलेंडर फटने की वजह से, तब भी तो मालिक निकल के आते हैं, मालिक निकलता है। FIR किस पे कटती है?
मालिक पे कटती है, क्योंकि वो सोया हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसने देखा नहीं जाके अपने काम को, उसने परखा नहीं, उसने अपनी आराम की नींदें जो है वो पूरी की हैं, उसको पैसा आ रहा है, उसे नहीं पता कि लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसने अपने वर्कर्स को खुश नहीं ना रखा वो खुद भी खुश नहीं रहा। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, डेफिनेट यही बात है। जिसने अपने वर्कर्स का, अपने काम का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखा, अपने बच्चों की तरह जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो परवरिश की, आप यकीन करें उनके कारोबार भी और उनके मुलाजिम भी ऐसे तरक्की करते हैं और उनका काम करने को दिल चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है वो हकीकत जो मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि पूरा सच बोलना है ना, पूरा सच बोलना, पूरा सच बोलना है, फिर पूरा सच सुनना पड़ेगा। ये है वो सच जिसकी वजह से जो है वो हम आज तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हम लोगों को A to Z काम करना पड़ेगा। चेक एंड बैलेंस हो ना साकिब साहब, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस हो, ये गैर कानूनी काम करने वालों पे जो है वो ये काम बंद करवाया जाए। सबसे पहले तो हुकूमत का काम है ना कि ये इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करे, और फिर जो बेच रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो ये क्या अल्लाह की नजर में ये ठीक है, इनका ज़मीर मुतमईन है। अच्छा, मरना तो उस वक्त याद आता है जब आप कोई जनाजा देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो 10 मिनट के लिए जब आप जनाजे में गए और उसके बाद एक सिनेरियो होता है ना, उस वक्त हर बंदा जो है सोच रहा होता है यार ये मर गया, मैंने भी मरना है, तो चलो मैं कोई अच्छे काम कर लूं। उस वक्त उन लोगों की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी आंसू नहीं बहाए होते। ऐसे ही है, यकीन करें। और फिर जैसे ही उसको कब्र में उतारते हैं, वापस आते हैं, वैसे ही देगे खुल जाती हैं और हंसना आना शुरू हो जाता है। अंदाजा लगा, मतलब इससे बिल्कुल ऐसी चीज है। हमें ऐसी बेहिस कौम हो गए, तो फिर ये गैर कानूनी कारोबार करने वाले जो है वो क्यों नहीं तरक्की करेंगे? जिस मुल्क में गैर कानूनी चीजें जो है वो तरक्की कर रही हो और एक गरीब आदमी का जो है वो सर कुचला जा रहा हो, वहां पर फिर सूरत हाल यही होती है। किधर है वो इंतजामिया जो पैसे ले रहे हैं? किधर हैं वो एसी डीसी जो रोजाना की बेस पर बैठकर जो है वो खुली कचहरी लगा रहे हैं और चीजें सुन रहे हैं? हम जो निशानदेही कर रहे हैं इस पे करें ना एक्शन, इस पे करें एक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसी बात है, इस पे करें। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें बताएं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम तो आपको सबूत के साथ दिखा रहे हैं। देखें ना, जितनी तो शॉप्स हैं इस पे कितने सर्टिफाइड हैं और कितने नहीं है। मेरा ख्याल है 25 सर्टिफाइड पड़े हैं। आगे से हमें सुनने के लिए मिलता है डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चले। भाई मेरा यही काम रह गया कि मैंने ही अगर साथ चल के निशानदेही करवानी है। ये बड़ा अच्छा इनका है टॉपिक, आप हमारे साथ चले, हम लोग इसको क्लियर करवा देंगे और हम कहेंगे ये देख लें जी हम तो क्लियर हैं। यहाँ बैठ के हम जो निशानदेही कर रहे हैं ना, हम यहाँ बैठकर गरीब आवाम की जो आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, या आपका काम है कि आप जाकर जो है वो विजिट करें और इनको जाकर सील करें। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, हमसे राब्ता करें कि ये कहाँ की हैं, ये किस जगह पर ये नाके सिलेंडर रखे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं। अच्छा वैसे एक बात है कि ये हमारा काम है कि हमने इनको बताना है, वैसे ये हमारा काम है जी। हाँ, अगर ये मीडिया ना हो तो फिर ये क्या तूफान बदतमीजी मचे यहाँ पे, मुझे ये तो बताएं ना जरा। यहाँ कोई किसी का सुनने वाला ना हो, यानी कि हम लोग बताते हैं तो फिर ये एक्शन करते हैं। फिर ये कहाँ पे बैठे हुए हैं? फिर ये सोए हुए हैं ना। ये तो सोए हुए हैं। जब हमें जगाते हैं कि सर देखें वहां पर क्या हो गया, फिर ये आते हैं फटाफट, हाँ जी बताएं करें। तो वो ये क्या बात हुई? जब फिर इनकी अपनी ड्यूटीज हैं, अपनी ये पे ले रहे हैं, अपनी सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, सर्दी गर्मी इन्हें नहीं लगती। साहब जब फ्री में सबको पेट्रोल मिल रहा हो ना इस मुश्किल दौर में, और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में वो आपको जो है वो कमी मिल रही हो, तो फिर आपको इंसानियत नजर नहीं आती। इंसानियत आपको वहां नजर आती है जब आपको मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर जो है वो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी देना मुश्किल हो जाए। इंसानियत आपको वहां नजर आएगी जहां गरीब की झोंपड़ी में जो है वो एक टाइम जो है वो बल्ब भी वो बंद कर देते हैं कि कहीं जो है वो बिजली का बिल ना आ जाए। इंसानियत आपको वहां नजर आएगी जहां पे गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं होता और लोग उधार लेके गाड़ी का पेट्रोल डलवा के अपने ऑफिस जाते हैं। बिल्कुल इंसानियत आपको वहां नजर आएगी जहां पर आप जो है वो एक सफेद पोश बंदे को देखेंगे और सफेद पोश बंदा जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। यहाँ आपको इंसानियत नजर आएगी, इस इंतजामिया में इंसानियत नजर आएगी कि जिन्होंने गैर कानूनी काम को जो है वो प्रमोशन लगा रखी है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी अगर इस पर जो है वो ये नहीं एक्शन लेंगे तो हम इस पर आवाज बुलंद करते रहेंगे और हमेशा करेंगे और पूरा सच आपको जो है वो इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। मैं थोड़ा जो है वो जब इंसानियत की बात, पाकिस्तान की बात आ जाए, आम आवाम की बात आ जाए, गुर्बत की बात आ जाए, हम पिस चुके हैं। अब हमारी बस हो चुकी है और इस वक्त में गरीब आदमी की आवाज़ सुनने वाला जो है वो कोई नहीं है। लेकिन कोहिनूर न्यूज़ का ये प्रोग्राम जिसका नाम है पूरा सच, इंशाअल्लाह ताला हम ये सच जो है वो ऐवानों तक टकराएगा और ये आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचेगी तो खुद जाकर पहुंचाएंगे। जहां तक हो सकेगा गरीब आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो आपका प्रोग्राम है। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी बेज़ाब्तगी हो रही है, कोई आपको किसी महकमे से कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीज़ें हो रही हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप बाकायदा तौर पर हमें जो है वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी, और साथ ही ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ भी बनेगा और आपको इंसाफ भी दिलाएगा। इसके साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको मिलते हैं यहीं पर। देखते रहिए पूरा सच।